हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है जीके मैराथन। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 का पहला प्रश्न। यहाँ पे आप 23 नंबर देख के कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से लेकर 22 तक के प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है वेद और दूसरे में दिया हुआ है यज्ञकर्ता। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता थे होताया, होत्री। यजुर्वेद के थे अध्वर्यु। सामवेद के थे उद्गात्री और अथर्ववेद के थे ब्रह्मा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वेदों को आपोरी से क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, उलूक कनद। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ये है जैमिनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट से लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परुसनी। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगला प्रश्न है, 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ये क्यों है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था, ये किया था गौतम ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से माने जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऋग्वेद है वो प्रार्थनाएं और स्रोत के लिए होता है, ए का 4 हो जाएगा। जो आजुर्वेद है वो होता है स्रोत एवं कर्मकांड के लिए, इसका 2 हो जाएगा। जो सामवेद है उसमें है संगीतमय
स्रोत इसका हो जाएगा 1, और जो अथर्ववेद है उसमें आता है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, इसका 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे, कहाँ के थे वो बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केकई के। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद। तो दोस्तों यह था पार्ट 2। अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।